महाराजा अग्रसेन जी की की जय। जय। कुल देवी माँ लक्ष्मी जी की जय। मैं महाराजा अग्रसेन जी की जयंती के उपलक्ष्य में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। आपके माध्यम से जानकारी देना चाहेंगे क्योंकि आप हम सब की आवाज़ हैं। केवल शहर में नहीं, राज्य में नहीं, बल्कि पूरे देश में आप हमारी आवाज़ को पहुंचाएंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 15 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन जयंती, जो कि प्रतिवर्ष प्रथम नवरात्र को मनाई जाती है, अगरकुल सेवा संस्था जो कि करनाल में पिछले 40 वर्षों से एक एनजीओ के रूप में कार्यरत है, 15 अक्टूबर को सायंकाल 5:30 बजे मंगल सेन ऑडिटोरियम में महाराजा अग्रसेन जयंती, जो कि महाराजा अग्रसेन जी अग्रवाल समाज के पितामह, अहिंसा के पुजारी एवं समाजवादी महाराजा थे, जिनके माध्यम से समाजवाद के बारे में, अहिंसा के बारे में बहुत अच्छा एक मैसेज दिया गया। अहिंसा के पुजारी उन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके यहाँ उनका जो जन्म हुआ वो क्षत्रिय परिवार में हुआ, लेकिन उन्होंने अग्रवाल समाज की स्थापना की। कारण उसका क्या हुआ कि उनके यहाँ 18 पुत्र थे और उनका यज्ञ किया गया था। उसमें 17 यज्ञ पूरे हो गए, लेकिन 18वें यज्ञ में जब पशु बलि दी जाने लगी तो उन्होंने तुरंत उसको रोक दिया और ये कहा कि पशु बलि मैं कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा और इसलिए मैं हिंसा अपने राज्य में किसी प्रकार से भी नहीं होने दूंगा। अहिंसा को मैं स्वीकार करता हूँ। इसी प्रकार से उनको समाजवाद की बात करते हैं। उनका राज्य अग्रोहा राज्य, जहाँ पर जो भी कोई बाहर से व्यक्ति आता था उसको अब अपने बराबर करने के लिए प्रत्येक परिवार 1 रुपया और 1 ईंट देता था। 1 ईंट के माध्यम से वो अपना सब मिल करके मकान बना लेते थे और जो 1-1 रुपया करके इकट्ठा होता था उससे वो व्यवसाय अपना शुरू कर लेते थे। इस प्रकार से उनके राज्य में सभी प्रकार के जितने भी लोग रहते थे वो समान रूप से सबको एक दर्जा दिया गया था और वो सभी समान थे। तो इस प्रकार से हमारी जो जयंती का समय, जैसा मैंने आपको बताया, शाम को 5:30 बजे, दिन रविवार, स्थान मंगल सेन ऑडिटोरियम, और इसमें हमारे मुख्य अतिथि श्री नरेश बंसल जी, जो कि राज्यसभा सदस्य हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं, उन्होंने हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार किया। इसके साथ साथ हमारे न केवल इसमें मुख्य अतिथि हैं बल्कि साथ में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में करनाल से हमारे महापौर श्रीमती रेणुबाला गुप्ता जी, उनके साथ साथ हमारे विशिष्ट अतिथि श्री गगन जिंदल जी, श्री प्रवीण मित्तल जी, श्री राकेश गुप्ता जी, श्री राकेश गुप्ता जी, श्री राजेश बंसल जी, श्री प्रकाश बंसल जी, ओपीएस ज्वेलर्स के और से हमारे उसमें मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यरत रहेंगे। इसके साथ साथ संदीप गुप्ता जी हमारे साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में हैं। तो इस प्रकार की कुल जानकारी मेरी तरफ से है। बाकी अगर कुछ इसके साथ साथ कौन कलाकार है इसमें हमारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो है हास्य कवि के रूप में विनीत चौहान जो वीर रस से हैं, गौरी मिश्रा जी श्रृंगार रस से हैं, अरुण जैमिनी जी हमारे हास्य कवि, और चिराग जैन हास्य रस से, मुन्ना बैटरी हास्य रस से। मैं मानता हूं कि ये पांचों कवि हमें इतना हंसाएंगे, लोटपोट कराएंगे कि हमारे पेट में बल पड़ जाएंगे। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि सभी कवि एक से बढ़कर एक हैं और हास्य के एक तरह से सम्राट हैं। आपका ये कार्यक्रम या शोभा यात्रा वगैरह कुछ इस तरह का? नहीं, शोभा यात्रा जो है वो वैश्य भवन ट्रस्ट वाले जो हैं वो हमारा ही एक विंग है, वो निकालता है। वो जानकारी उसके बारे में वो हमें देंगे। जिस तरीके से महाराजा अग्रसेन जो है ये हमेशा एक
एक राजा के रूप में रहे, विख्यात रहे, देश को एक बहुत अच्छा उन्होंने मार्गदर्शन दिया। क्या आज भी देश में इस तरीके के राजा की आवश्यकता है? कुछ उसके ये बारे में। इस प्रकार से जो महाराजा अग्रसेन जी हुए हैं, उन जैसे महाराजा की आवश्यकता हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा ही रहेगी। क्योंकि अगर हम जैसे आज के टाइम में पार्टियां कहती है समाजवाद की बात करती हैं, लेकिन वो समाजवाद और आज का समाजवाद जो है वो दोनों आपस में भिन्न है। क्योंकि उन्होंने एक समानता के लिए इस प्रकार का तरीका अपनाया कि जिससे सभी वहाँ पर खुश रह सकें। वो रात को वेश बदल करके घर घर जाते थे, देखते थे घरों में कि मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है, और अगर दुखी होता था तो उसको उसी प्रकार से मदद करते थे जिस प्रकार से कि नए आने वाले किसी भी व्यक्ति को वो करते थे। प्रेरणा स्रोत के रूप चाहेंगे कि हमें उनकी जो उनके द्वारा हमें शिक्षाएं दी गई हैं, हम कोशिश करें कि उन शिक्षाओं के ऊपर चलें। आज भी आप देखिए कि अग्रवाल समाज की क्रेडिबिलिटी उतनी ही है जितनी महाराजा अग्रसेन के समय में थी। क्योंकि आज भी लाखों का, करोड़ों का, अरबों का जो बिजनेस चलता है वो उधार पर चलता है, जुबान के ऊपर चलता है। किसी प्रकार से कोई ये नहीं कि पहले से एडवांस में पेमेंट करनी पड़ती है। वो क्रेडिबिलिटी उसी समय से आज तक। पूरा शुभ नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर एस.के. गोयल, प्रधान अगरकुल सेवा संस्था करना। आप कुछ कहना चाहिए? अगरकुल सेवा संस्थान है, मैं मित्तल महासचिव अगरकुल सेवा संस्था। जैसे कि आप जानते हैं 15 तारीख को पहला नवरात्रा है, और पहले नवरात्रि को महाराजा अग्रसेन जी की जयंती बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाई जाती है। इस बार भी उसके लिए हमने स्थान चुना है। लास्ट ईयर हमने अगर लीला का अंजाम दिया था, महाराज जी की जीवनी पर सारा नाट्य रूपांतर किया गया था। इस बार उसको थोड़ा बदलने के लिए हमारा जो रहा हास्य कवि सम्मेलन किया जा रहा है। तो इसमें जैसा कि बताया गया है, मेन जो हमारे हास्य रस के रहेंगे उसमें अरुण जैमिनी जी हरियाणा की जो शान है, और चिराग जैन जी, विनीत चौहान जी, गौरी मिश्रा जी और मुन्ना बैटरी। वैसे उनका नाम मेरे ख्याल अनिल सोनी। कार्यक्रम का कितने समय रहेगा, क्या टाइम रहेगा उसका? 6:30 बजे का टाइम है शुरू होने का, और उसके बाद लगभग 9 बजे तक समाप्ति की तरफ। कितने लोगों की गैदरिंग का यहाँ पे जो कैपेसिटी हमारे को पता लगी है लगभग 1500 की है। लास्ट ईयर तो हमारे जो उससे पहले प्रोग्राम रहा उसमें 3000 से ऊपर आदमी था, लेकिन हम एडजस्ट करेंगे। ये सारा कार्यक्रम निःशुल्क रहेगा? हाँ जी, बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, और इसके बाद भोजन प्रसाद भी रहेगा यहाँ पे जो रहेगा। क्या अपील करना चाहेंगे सभी से? सभी से अपील यही करना चाहेंगे कि आए, और आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में कुछ समय निकाल कर जो हास्य रस की तरफ जरा उसका तनाव करें। जीवन है उससे मैं एक और अपील भी करना चाहूँगा साथ में अग्रवाल समाज के लिए, विशेष रूप से कि वो इसमें अवश्य रूप से भागीदारी अपनी करें। ये एक ऐसा मौका है कि जो अग्रवाल समाज को अपनी यूनिटी और स्ट्रेंथ दिखाने का भी अवसर होगा। एक अपील और भी, अग्रवाल समाज को कार्ड भेजे हैं, लेकिन कोई भी भाई अगर जिसके पास कार्ड ना पहुंचा है वह भी आमंत्रित है, उसका भी पूरा मान सम्मान होगा। सभी अग्रवाल समाज से भाइयों से निवेदन है कि वो यहाँ पर पहुँचे और समय पर पहुँचे, पूरा इसका आनंद ले। अगरकुल सेवा संस्था जैसे प्रधान जी ने बताया पिछले 40 सालों से कार्य कर रही है, और हर साल अच्छे से अच्छा प्रोग्राम अग्रवाल समाज के लिए करना चाहती है। और क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? कार्य कर रही है। मैं बतलाना चाहूँगा आपको कि संस्था एक NGO के रूप में कार्यरत है। हमारे 29 वाटर कूलर पूरे शहर में डिफरेंट जगह पर चल रहे हैं। इस साल नए 11 वाटर कूलर जो है वो हमने लगाए हैं। कुछ कार्य ऐसे हैं जो केवल हम अग्रवाल समाज के लिए करते हैं, और कुछ कार्य ऐसे हैं जो पूरे समाज के लिए करते हैं। जैसे कुछ हम बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, वो किसी भी समाज का बच्चा स्कूल में पढ़ने में अगर गरीब है तो उसको हम मदद करते हैं। अग्रवाल समाज की कुछ ऐसा परिवार जो कि अपने आप में सक्षम नहीं है, वो लगभग 12 परिवारों को हर महीने हमारी पेंशन जाती है। इसके साथ साथ हम मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, ट्री प्लांटेशन आदि के कार्य भी हमारी संस्था के द्वारा समय समय पर हर वर्ष गर्मियों में वाटर कूलर का जैसे मैंने भी बतलाया, इसके साथ साथ सर्दियों में कंबल और गर्म वस्त्रों का वितरण किया जाता है। हर साल जो है कमज़ोर है, और लगातार, क्योंकि अगर मैं गिनवाने लगूं तो 15 कम से कम हमारे कार्यक्रम जो है वो प्रतिवर्ष होते हैं। जैसे मैंने बताया आपका ट्री प्लांटेशन का है, ब्लड डोनेशन एक कैंप हमारा लग चुका है अभी 289 यूनिट्स में। 8 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में वो लगाया गया था मानव सेवा संघ में, और इसके अतिरिक्त 4 ब्लड डोनेशन कैंप हमारे डिफरेंट गाँव में डिफरेंट जगह पर लगाए जाएंगे। धन्यवाद।
एक बार सभी का परिचय। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सीए परवीन मित्तल जी, हमारे एग्जेक्टिव के मेंबर श्री सीए नवदीप मित्तल जी, सीए नीरज गर्ग जी जो हमारे संस्था के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, श्री पुनीत मित्तल जी जो संस्था के महासचिव हैं, देन विनोद मंगला जी हमारी संस्था के एग्जेक्टिव मेंबर हैं, विनोद गुप्ता जी मेंबर एग्जेक्टिव हैं, विवेक अग्रवाल जी मेंबर एग्जेक्टिव हैं, और सभी न केवल ये तो एक सिर्फ कुछ मेंबर हमने बुलाए थे, हमारे 225 मेंबर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समाज के बाकी मेंबर्स को छोड़ दिया गया है। हम एक तरह से एग्जेक्टिव के रूप में काम करते हैं। जिस प्रकार से समाज से हमें सुझाव मिलते हैं उन सुझावों को हम संभव कोशिश करते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं। धन्यवाद।